हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज एक बहुत ख़ास वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हम आपको जिरियान का पूरा नुस्खा बताने वाले हैं। एक एक दवा का हम रिव्यू करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन आज हम आपको एक पूरा कॉम्बो और पूरा नुस्खा बताने जा रहे हैं जिरियान के मरज़ का। स्पर्मेटोरिया जिसे कहा जाता है, सैलाने मनी, मनी का बहना जिसे जिरियान कहा जाता है, हिंदी में धातु रोग कहते हैं, इंग्लिश में उसे स्पर्मेटोरिया कहा जाता है। इस बीमारी में होता क्या है, मादा तौलीद जो होता है, जो स्पर्म जो होता है, वो बग़ैर इरादा के खारिज हो जाता है, निकल जाता है, आदमी फारिग हो जाता है, उसको नहाने की ज़रूरत पड़ जाती है। इस जिरियान और धातु के मरज़ के असबाब क्या हैं, कारण क्या हैं। ज़्यादातर जो है ये बीमारी जो है सेक्स की ज़्यादती, कसरत मुजामत या जलक की, नौजवानों में जलक, हैंड प्रैक्टिस या हस्त मैथुन जिसे कहा जाता है, मास्टरबेशन जिसे कहा जाता है, ये उसकी वजह से ये हो जाता है। इंसान का आला तनासुल है, आला है नफस है, वो बहुत ज़कीउल हिस्स हो जाता है, उसकी हिस्स व हरकत जो है बेइंतहा हो जाती है। और फिर हालत ये होती है कि कभी किसी ने खाली छू लिया या कपड़े की रगड़ लग गई या कुछ सोच लिया या किसी ने सर पे हाथ रख दिया तो ही वो बंदा फारिग हो जाता है। जिरियान का मरज कभी कभी कब्ज की वजह से भी पैदा हो जाता है, जैसा कि हमने कभी पहले भी वीडियोस में बताया है कि कब्ज जो है उम्मुल अमराज है, बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। कभी गुर्दे और मसाने की कमजोरी के अंदर जख्म या उनमें पथरी होने की वजह से भी ये पैदा हो जाता है, और कभी बहुत ज्यादा गर्म गिजाएं खाने की वजह से भी हो जाता है, और नशीली चीजों की वजह से भी हो जाता है, जैसे शराब, बहुत ज्यादा गोश्त खाना या बहुत ज्यादा चाय पीना। दिन में 20-20 मरतबा चाय पी रहे हैं ऐसे नौजवान मुझे मिले हैं, और बहुत ज्यादा मीठा खाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये इसके असबाब हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सेक्स और मास्टरबेशन की वजह से ऐसा हो, उसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जिसकी वजह से ये जिरियान हो जाता है। कुछ अलामतें इसकी ये हैं कि जब गुर्दे या मसाने की खराश, जख्म और पथरी की वजह से है तो, या कब्ज़ की वजह से है तो पेशाब और पाखाने के बाद चंद कतरे खारिज हो जाते हैं। पेशाब के बाद चंद कतरे निकल आते हैं, पाखाने से उठे तो जो है चंद कतरे निकल आते हैं। तो ये गुर्दे या मसाने की कमी या पथरी की वजह से होता है। गर्म चीज़ों के खाने की वजह से अगर हो रहा है तो अक्सर इंजाल हो जाता है। इंजाल मतलब डिस्चार्ज आदमी हो जाता है, तो ये गर्म खाने की वजह से होता है। और अगर जलक, मास्टरबेशन या कसरत जिमा, संभोग की अधिकता की वजह से अगर हुआ है तो आदमी सुस्त और काहिल हो जाता है, जिस्म टूटा टूटा लगने लगता है, पेशाब करते वक्त जलन और गुदगुदी होती है, पेशाब बार बार और ज़्यादा मिकदार में आता है, कमर में दर्द रहता है, दिमाग और पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, सर चकराने जैसा लग जाता है, आम जिस्मानी कमज़ोरी की, सामान्य कमज़ोरी की आदमी को शिकायत हो जाती है, सर दर्द कर रहा है, घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं, मिजाज चिड़चिड़ा आ रहा है, और काज करने में दिल घबराता है, पीठ पर चींटियां रेंगती हुई महसूस होती हैं, हाफजा कमज़ोर हो जाता है, नींद नहीं आती है, कब्ज़ बार बार हो जाता है, भूख नहीं लगती है। अगर आदमी शादीशुदा है तो उसको संभोग की ख्वाहिश ही नहीं होती है, मर्द होकर के भी आदमी जो है नामर्द हो जाता है। और अगर किसी ने ज़रा सा छू लिया या किसी को देख लिया या दिल में ख्याल आ गया, कोई फिल्म देख ली, वीडियो देख लिया, तो वहीं पर वो ढेर हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। बीवी ने हाथ लगाया तो ढेर हो गए, पायजामे पे रगड़ लग गई, कपड़े की रगड़ लग गई तो जो है वो वहीं ढेर हो जाता है। और ऐसे लोग फिर जो है लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं, उनसे उनको एक तरह की अंदर से नफरत सी होने लगती है और अकेलापन उसको अच्छा लगता है। ये सब बहुत ख़तरनाक बातें हैं। ये जो है जिरियान की अलामतों में से माना जाता है, लक्षण जिसे कहा जाता है। अब आते हैं इस मरज़ के इलाज के ऊपर। तो देखिए, ये जो हमने आपको दवाएं दिखा रखी हैं, माजून आरद खुरमा, कुश्ता कलई, कुर्स जिरियान या सफूफ जिरियान, ये तो इसके बहुत ही कॉमन जो हैं दवाएं हैं वो हैं। माजून आरद खुरमा और कुश्ता कलई, ये दोनों को मिला करके यूज़ करना है। कुर्स कुश्ता कलई और इन दोनों को मिला करके यूज़ किया जाता है सुबह शाम। और ये गोलियों में भी आता है कुर्स कुश्ता कलई, और पाउडर में भी आता है। तो पाउडर अगर है तो वो पूरा उसमें मिला करके उसको हल करके रख लें, और छोटी छोटी टैबलेट भी आती हैं, तो टैबलेट अगर हैं तो 2 टैबलेट
چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اس کو ایک چمچے کے ساتھ ایک چمچہ بھر کر کے اس کو یوز کر لیا جائے، اور یہ کم سے کم 3 مہینے 4 مہینے اس کو لگاتار کیا جائے پابندی سے، تو جو ہے یہ جڑ سے ختم ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ لیں تو ایک بڑا ڈبہ اس کا، کم سے کم آدھا 1 کلو کا ڈبہ لے لیں، اور یہ ایک طرح کا بہت مقوی بدن بھی ہوتا ہے، بہت ساری طاقت ہوتی ہے معجون عارض خرما میں، تو یہ جریان وغیرہ کے لیے ساری چیزوں کو جو ہے کور کرتا ہے۔ معجون عارض خرما جو ہوتا ہے یہ اور بہت ساری طاقتوں کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اس کا آدھا 1 کلو کا ڈبہ آپ لے لیں تو بھی فائدہ رہے گا۔ قرص جریان یا صفوف جریان یہ دونوں ایک ساتھ یوز نہیں کرنا ہے، ان دونوں میں سے ایک چیز یوز کر لیں، پاؤڈر یوز کر لیں یا گولی یوز کر لیں۔ گولی جو ہے 1 سے 2 یوز کی جاتی ہے، اور پاؤڈر جو ہے یہ 5 سے 7 گرام یوز کیا جاتا ہے۔ عام طور پر دھاتو کی اور جریان کی جو دوائیں ہوتی ہیں وہ قبض پیدا کرتی ہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ قبض ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔ رہی بات قبض کے علاج کی، تو قبض کا علاج تو کرنا ہی پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے لیے یوز کرنا ہی پڑتا ہے۔ پیٹ کی صفائی کے لیے ہم پہلے ایک ویڈیو بنا چکے ہیں انزی کیور کے اوپر، تو یہ انزی کیور ہے، آپ اس کو جو ہے یوز کر سکتے ہیں، یا اسی طرح سے جوارش کمونی بھی بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے، جوارش کمونی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ یہ بہت کامن دوائیں تھیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ معجون عارض خرما کا کام کیا ہے؟ یہ بھی جریان اور احتلام کی صورت میں بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے، مادہ منویہ کو جو ہے یہ گاڑھا کرتا ہے، اس کے پتلے پن کو دور کرتا ہے، باقی اور دواؤں کا بھی یہی کام ہے۔ اسی طرح سے اس مرض کے اندر کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا مغلظ جو ہے یوز کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ معجون مغلظ جواہر والا یہ آپ یوز کر سکتے ہیں، کسی بھی کمپنی کا لے کر کے یوز کر لیں معجون مغلظ جواہر والی۔ اسی طرح یا پھر جو ہے لبوب کبیر آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں، یہ دوائیں بھی بہت زیادہ مفید اور فائدہ مند ہوں گی۔ تو یہ ایک بہت موٹا سا اور ایک اہم اور بنیادی نسخہ ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری دوائیں ہیں، الگ الگ بھی ہیں، ان دواؤں کے بھی ہم الگ الگ ریویو بھی کریں گے، ان دواؤں کے جو دوسری خاص دوائیں ہیں ان کے بھی ہم ریویو کریں گے، لیکن ایک ہم نے سوچا کہ اپنے ویورز کو، چونکہ انہوں نے ہم سے کہا تھا ایک پورا نسخہ اس سلسلے میں بنا دیا جائے، تو میں نے یہ بنا دیا ہے، اور دھیرے دھیرے ہم ایک سنگل ویڈیوز کے اوپر جو ہے ایک دوا کے بھی ریویوز کریں گے۔ تو دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ایسے ہی عمدہ اچھے اور نئے ویڈیوز کے لیے، نئی معلومات کے لیے، تازہ معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔